साथियों, वहम के खिलाड़ी वहम पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूरबीन लगाकर देख रहे हैं कौन कौन बेवकूफ बनने को तैयार है। ऐसी ऐसी रूमर उड़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पांव के नीचे से जमीन खिसका देते हैं। और उनका बस चले तो सिर्फ वही जिए और किसी को जीने भी ना दें। मैंने बहुत बार कहा है आपसे, बहुत बार बताया है कि वास्तु नहीं मारता, उससे ज्यादा वहम मारता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती जिनका कोई बेस नहीं होता और कहने वाला कहकर निकल जाता है और आपके माथे पर पड़ जाते हैं लकीरें टेंशन की, तनाव की। आज मैं बहुत जलते हुए बर्निंग क्वेश्चंस लूंगा, 2 जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इनके जरिए आप और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। स्ट्राइक करेगा आपको कहां कहां आपको लोगों ने वहम में डाला और क्या क्या बोलकर फंसा दिया। निकलना चाहते हैं उस दलदल से, उस कीचड़ से जहां पर आपके सब रास्ते लोग बंद कर देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सेंसिटिव बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा और बड़ा उपयोगी बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत सारे सवाल ऐसे घूमते हैं हवा में, फिजाओं में घूमते हैं, जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है, लेकिन उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं। कहते हैं ना, ईरान तुरान की बेसिर पैर की उड़ाने वालों की कमी नहीं। आप जरा सा बेवकूफ बनने के लिए तैयार तो हो, देखिए कितने मिल जाएंगे आपको। आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज के चैनल पर हैं, इसलिए लपेट में ना कभी आए और ना कभी आएंगे। और हाँ, याद आ गया, अगर आप पहली बार आए थे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना, वरना भूल जाओगे। ऐसा चैनल आपको कोई नहीं मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु चैनल है, जिसको हम लोग जानते हैं बहुत बार कि सब ये तो वास्तुशास्त्र का गूगल भी है, हर सवाल का जवाब मिलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, आपके सामने आप देख रहे हैं, मार्बल तो घर में लगाना ही नहीं चाहिए, लगाओगे तो श्राप लग जाएगा। बड़ा वहम हो गया। श्राप लग जाएगा, भगवान का किसी और का लग जाएगा, देवताओं का देवियों का लग जाएगा, पड़ जाओगे मुसीबत में। कहने वाला कहकर निकल गया। उसने क्या प्लीडिंग ली, सहारा क्या लिया, बोला क्या उसने, ये भी समझ लेना और फिर अपना माइंड यूज करना। ठीक, आइए लेके चलता हूं। और हाँ, याद आ गया, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें जो हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है गाजियाबाद में 21 दिसंबर को होगा, वास्तुशास्त्र का। 21-22 2 दिन का है, 22 तारीख को ज्योतिष का है। तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुलेगा, उसको भर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बड़ी स्पीड से सीटें भर रही हैं, बहुत कम सीट रह गई हैं, 30%, 30% के आसपास। एक बार अगर मौका हाथ से निकल जाएगा तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए भूलना नहीं, देर नहीं करना अगर आपका इंटरेस्ट है तो। चलिए करते हैं बात। ये देखिए मार्बल के बारे में। साथियों, इसमें एक मैसेज मेरे पास आया, देख रहे हैं आप, ये कृष्णा मिलर कोई है। सर जी, मेरा नया घर बन रहा है, बुधवार को फर्श लगाना है, 1850 स्क्वायर फीट वाइट मार्बल लेकर रखा है जैसा आपने बताया था, पर मेरे ठेकेदार ने वहम डाल दिया कि मार्बल तो घर में लगाना नहीं चाहिए, क्या करूं? के कुमार, पंडेसरा रोड, सूरत, गुजरात। वहां से ये किसी ने मैसेज दिया है मुझे कि सब मैंने जो है घर में मार्बल लगाना था, 1800 कुछ उनका वो है एरिया है, 1850 स्क्वायर फीट एरिया है फर्श का, जहां मार्बल लगना है। एक बड़ी कोठी बन रही है लगता है हमें। तो मार्बल ले आए मार्केट से, ला के जैसे ही रखा तो वहां पे ठेकेदार थे, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल कर दिया, बोला भाई साहब ये मत लगा देना, मार्बल मत लगा देना, ये तो बड़ा खतरनाक है, श्राप लग जाएगा आपको भगवान का। क्यों लग जाएगा, मैं बताता हूं आपको क्यों बोला उसने और कितना ठीक था कितना गलत था। ये देखिए, रूमर है। रूमर का मतलब ये लोगों की उड़ाई हुई बातें होती हैं। क्या उड़ाई बात? और ये बात मेरे पास आज नहीं आई पहली बार, ये कम से कम 50 बार अब तक मेरे जीवन में आ चुकी है कि सर ऐसा किसी ने बोला, ऐसा किसी ने बोला। तो होता क्या, किसी के चलते हुए काम में पंगा डालने वाले भी बहुत होते हैं कि तू कौन मैं खाम खा, यानी ना लेना ना देना, लेकिन बोलेंगे जरूर। पता कुछ नहीं है, उनको लगता है कि हाँ दूसरे को वहम डालेंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या वैल्यू बढ़ेगी? खाक वैल्यू बढ़ेगी जब तुम्हें पता ही कुछ नहीं, तो तुम्हें दूसरा सामने वाला बता दे कि हाँ आप गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं इस बात के बारे में। देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए संगमरमर का उपयोग किया जाता है पैरों के नीचे, ये ठीक नहीं है, ये उसने प्लीडिंग ली।
पाँव के नीचे आप जो है इसकी तो मूर्तियां बनती हैं, संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं मार्बल की। इसको अगर आप इस नीचे रखोगे अपने पैरों के नीचे तो आपको पाप लगेगा। ठीक, ये उसने इस बात की प्लीडिंग ली। अब दूसरी रूमर और है, संगमरमर में 2 बार मरमर आता है, नाम ही नेगेटिव है भाई साहब। ये देखिए यहां भी इसने बोला कि कितना गंदा वर्ड है। अब ये दिमाग तो है नहीं, ठीक है, कुछ भी बोल दिया। मैंने सबसे पहले कहा था वीडियो में कि आप बेवकूफ़ बनने को तैयार तो हो, बनाने वाले पढ़े, एक से एक लाइन लगी पड़ी है, और फिर अपने आप को मूर्ख क्यों समझते हो? आपने डॉक्टर आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं आप मुझे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपके सामने वो सवाल दुनिया का कौन सा जो आपकी जो है आंखों में से आंसू निकाल दे, जो आपको परेशान कर दे, टेंशन में डाल दे, आपको सोने ना दे? ऐसा तो कोई भी सवाल नहीं है साथियों। मैं हूं ना आपके साथ। ये देखिए, अब इसका सच्चाई जान लेना। नंबर 1, राजमहलों में मार्बल तो घर में क्यों नहीं? अरे इस पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा बैठा करते, तख्ते ताउस का हुआ करता था, और राज सिंहासन इनके हुआ करते थे, मार्बल के बनते थे, मार्बल के फर्श, मार्बल की चीज़ें सब होती थी, उसके ऊपर ये शाही जिंदगी जिया करते थे। इसमें क्या बुराई? बहुत अच्छा है, मार्बल यूज़ करिए, कोई समस्या नहीं है। और आपको बताऊं, टाइलों से तो फिर भी बेटर होते हैं। ये ब्रीदिंग मटेरियल है। जो टाइल होती है वो ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट नॉन ब्रीदिंग होता है, और जो मार्बल होता है वो काफ़ी हद तक उसकी पोरस वैल्यू अच्छी होती है, वो ब्रीदिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है। दूसरा, देवी देवता आरंभ में मिट्टी के बने होते तो आप धरती पर पैर रखने से कैसे बचाएंगे? देखिए, ये जरूर बोल देना, अगर कोई आपको वहम डालता है ना तो ये बता देना कि जो देवी देवता बनने शुरू हुए, जब मशीनें बनी, छेनी बनी, लोहा बना, जब ये सब औजार बने, उसके बनने के बाद में फिर मार्बल की मूर्तियां बननी शुरू हुई। और जो मार्बल की मूर्तियां बनती हैं उसके अंदर भी जो है अलाबास्टर होता है, एक पत्थर, उसकी बनती हैं, ज़्यादातर अलाबास्टर की बनती हैं, मार्बल की भी बनती हैं, नो डाउट। अब देखिए, जो मूर्ति सबसे पहले बनी होगी, अपने दिल से पूछो, ना तो उसके पास छेनी थी, ना मशीन थी, ना कटर था, ना ब्लेड था, ना कुछ भी नहीं था, ना तो माइंस थी उनके पास में, कुछ था ही नहीं इंसान के पास। तो उसने सबसे पहले मूर्ति बनाई होगी मिट्टी की। ठीक है, मिट्टी ही तो थी उसके पास, मिट्टी की उसने मूर्ति बनाई, इसकी पूजा की। अब क्या आप मिट्टी पर पैर रखना नहीं रखोगे अपना? ये जो पूरी भूमि है इस पर पैर नहीं रखोगे आप? सब तो मिट्टी की बनी हुई है, इसलिए इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है। आपने बिल्कुल वहम नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मार्बल की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, लेकिन ये ध्यान कर लेना कि मार्बल जो है अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना। हल्की क्वालिटी होती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आने के बाद वास्तु के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, मार्बल सस्ता ले लेते हैं, उसमें से दाना निकल आता है बाहर, और आपने देखा है कई बार पत्थर में जो है ना सुराख हो जाते हैं, और जैसे पिस्ता बाहर निकलता है ऐसे बाहर निकल आता है। पिस्ते जैसी होती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातों का आपको अपने ध्यान रखना है अगर आप यूज़ करते हैं। कोई रुकावट 1% भी नहीं है मार्बल यूज़ करने में। आप देख रहे हैं कितना शानदार आलीशान महल किसने बना रखा है, और इसमें उसने मार्बल यूज़ किया हुआ है। मार्बल एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, शुद्ध होता है, अच्छा होता है, ठंडा होता है, कूल होता है, मन को शांति देने वाला होता है, आंखों को ठंडक पहुँचाता है। वास्तु के हिसाब से ये अच्छा होता है, पॉजिटिव माना जाता है। ग्रेनाइट से भी फार बेटर होता है। ग्रेनाइट की भी जो पोरस वैल्यू होती है बहुत कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। लगता है कई वहम आपके माइंड से मैंने निकाल दी, छोटे से वीडियो में निकाल दिए ना। अपने दिल से पूछना क्यों निकले, आपके माइंड से क्यों निकले? क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, सबके पास में वायरल कर देना कि देखो कितना अच्छा वीडियो आया भारद्वाज जी का। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, पहली बार आए थे चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलता है अनमोल खजाना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।